हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक मर्डर के बारे में। मर्डर जो बीएनएस के अंदर सेक्शन नंबर 101 के अंदर दिया गया है और आईपीसी के अंदर, इंडियन पेनल कोड के अंदर ये सेक्शन 300 में गिवन था। ठीक है, अब वो जो कि 101 में आ गया है। अब सबसे पहली बात, मर्डर को समझने से पहले आप एक वर्ड समझ लीजिए, कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड, जिसको मैंने सीएच की तरह लिखा हुआ है, कल्पेबल होमिसाइड ही मर्डर होता है ना। ठीक है, मर्डर इज कल्पेबल होमिसाइड बट नॉट ऑल कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। ठीक है, मर्डर जो होता है वो कल्पेबल होमिसाइड तो होता है, लेकिन सारे कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना। कल्पेबल होमिसाइड का मतलब क्या होता है? किलिंग ऑफ पर्सन। ठीक है, और कुछ कंडीशंस दी होती हैं, अगर उस कंडीशन में किसी पर्सन को किल किया है तो आप मर्डर की कैटेगरी में आ सकते हैं। मर्डर आपने किया है इसका मतलब। ठीक है, देखिए कंडीशन क्या क्या दिया है। चार कंडीशन आपके सामने गिवन है। इन चार कंडीशन को फुलफिल करेंगे तो किलिंग ऑफ पर्सन यानी कि कल्पेबल होमिसाइड जो है वो मर्डर कहलाएगा। उसके बाद कुछ एक्सेप्शंस दिया गया है। ठीक है, कब कल्पेबल होमिसाइड यानी किलिंग ऑफ पर्सन जो है मर्डर नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये सारा आपको इस डिटेल में पढ़ना है अच्छे तरीके से। ठीक है, देखिए जरा क्या कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन जो है, एक एक चीज पूरा सेक्शन मैंने एकदम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। सेक्शन नंबर 101। ठीक है, पूरा सेक्शन मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है विद एक्सेप्शंस। विद एक्सेप्शंस, ठीक है। देखिए 101 का क्लॉज ए जो है वो कहता है एक्ट विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। आपने कोई ऐसा एक्ट किया जिससे कि आपका इंटेंशन था उसको डेथ करना, उसको मारना, तो आप गिल्टी ऑफ मर्डर हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपने उसको मारा और आपकी इंटेंशन भी कॉजिंग डेथ थी, है ना। तो कुल मिलाकर के आप मर्डर की कैटेगरी में आ सकते हैं। क्लियर। उसके बाद क्या कह रहा है? सच बॉडीली इंजरी ऑफेंडर्स नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ। कहने का मतलब आपने उसको ऐसे मारा जबकि आपको पता था कि ऐसा मारने से उसकी डेथ हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो कि कोई पर्सन है, उसको कोई डिजीज है और आपको पता है कि अगर मैं इसको एक ही मुक्का मारूंगा तो ये मर जाएगा, एक ब्लो में ही इसका डेथ हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसी आपको पता होते हुए भी आपने उसको ऐसे मारा तो अगर उसकी डेथ हो जाती है, इट मींस आप क्या कहलाएंगे? मर्डर के दोषी कहलाएंगे, है ना। सेक्शन 101 क्लॉज बी। क्लियर, याद रखना इन चीजों को। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्लॉज ये है, सच बॉडीली इंजरी इन ऑर्डिनरी केस सफिशिएंट टू कॉज डेथ। अब कोई ऐसी आपने ऐसा बॉडीली इंजरी किया आपने जिससे जो सफिशिएंट था। जैसे मान लो आपने कहीं किसी को मारना था, आपने पैर पे मारे, दो तीन डंडे खिंचा के, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि आप उसको मारना नहीं चाह रहे थे बिकॉज आपने पैर पे मारा, है ना। यानी कुल मिलाकर के ऑर्डिनरी केस में उससे डेथ नहीं होगी, उससे डेथ नहीं होगी। लेकिन अगर आपने नाइफ लेके किसी के एब्डोमेन में यानी पेट में घोप दिया, है ना, तो उससे क्या है, ऑर्डिनरी केस में उससे डेथ हो सकती है। ये मेडिकल रिपोर्ट कहेगी, डॉक्टर एक्सपर्ट इस चीज को बताते हैं वैसे। बट नॉर्मल केस में आपको भी पता है कि ऑर्डिनरी केस में अगर आप चाकू को लेके पूरा पेट में घुसा दें तो उससे मर्डर हो सकती है। तो कहने का मतलब सच बॉडीली इंजरी इन ऑर्डिनरी केस सफिशिएंट टू कॉज डेथ, है ना। तो ये हो जाएगा आपका ऑर्डिनरी केस में भी। एक तो पहला तो डिजीज वाला केस पता होते हुए भी कि वो मर जाए, नॉर्मल केस में तो उससे एक मुक्के से मरेगा नहीं, है ना। लेकिन तीसरे केस में क्या है कि नॉर्मल केस में भी उस सफिशियंट डेथ करने के लिए, ठीक है, एक इंजरी आपने दी है, चाकू से मारा और बाद में कहता मैं तो मारना नहीं चाहता था, है ना। पहली बार में तो इंटेंशन था, दूसरे में इंटेंशन नहीं था, लेकिन पता तो था कि ऐसा चाकू मारने से वो मर्डर हो जाएगा। क्लियर है बात। अगर आप चाकू से मार रहे हो और कह रहे हो कि मैं उसे मारना नहीं चाहता था, तो कैसे पॉसिबल है कि आप चाकू से पेट में मार रहे हो और ये मारना नहीं चाहते थे। तो लेकिन आपको ये तो पता था कि चाकू से मारने से उसका मर्डर हो सकता है। समझ में आई बात। यानी इंटेंशन, पहले केस में तो इंटेंशन भी था, सब कुछ था और आपने जाके मर्डर कर दिया। दूसरे केस में क्या था कि भैया वो डिजीज से पीड़ित था, है ना,
डिजीज थी उसको, आपको पता था कि अगर एक मुक्का मारूंगा तो मर जाएगा और आपने एक मुक्का मार दिया, मर गया। तीसरे केस में क्या था कि आपको पता था कि चाकू से मारूंगा तो मर जाएगा, आप बाद में कहोगे मैं तो भाई मारना नहीं चाहता था, लेकिन मारना नहीं चाहते थे तो आपने चाकू लेके पेट में भी पाया। ठीक है, कुल मिलाकर के थर्ड ऑप्शन ये हो गया। उसके बाद फोर्थ जो क्लॉज दिया हुआ है 101 का डी, अब डेंजरस एक्ट नोइंगली दैट कॉज डेथ, फायर इन क्राउड एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में दे रहा हूं आपको। सपोज करें कि आप डेंजरस एक्ट कर रहे हैं, आप रोड पे मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे कि डेथ कॉज होने की संभावना बहुत ज्यादा है। सपोज करें आप क्राउड वाली एरिया है और उसमें लोडेड गन है आपके पास और आप चला रहे हैं, आप किसी इंडिविजुअल इंसान को मारना नहीं चाह रहे हैं, है ना, मारना नहीं चाह रहे हैं। जैसे मिर्जापुर देखी होगी आपने, उसमें बंदूक चलाता है लोडेड गन और एक डेथ हो जाती है। तो कुल मिलाकर के आप किसी इंडिविजुअल को मारना नहीं चाहते, बट आपने गन चला रहे हो क्राउड के अंदर, इट मींस वो मर्डर की ही कैटेगरी में आएगा। ठीक है, यानी कि ये सारा का सारा मैंने आपको समझाया कंडीशन वेयर कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। अब मैं आपको बता रहा हूं कि एक्सेप्शनल केस क्या क्या है जब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर की कैटेगरी में नहीं आएगा। आपने किल किया, किसी पर्सन को किल किया, बट वो मर्डर की कैटेगरी में नहीं आएगा। एक्सेप्शंस देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को समझ में नहीं आता इन चीजों के बारे में। ठीक है, ध्यान से देखो जरा। देखो सबसे पहली बात, एक्सेप्शन नंबर 1 दिया हुआ है इसी सेक्शन के अंदर 101 के अंदर ही, प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन का मतलब है आपको किसी ने गुस्सा दिला दिया, है ना, प्रोवोक कर दिया, प्रोवोक कर दिया। तो ऐसे केस में आपने किसी का मर्डर कर दिया प्रोवोकेशन में आके, तो कल्पेबल होमिसाइड यहां पे मर्डर नहीं होगा। क्लियर? उसके अंदर भी कुछ कंडीशन है, ऐसे तो आप हर बार कहते हो उसने मुझे गुस्सा दिला दिया इसलिए मैंने मर्डर कर दिया, उसकी भी कुछ कंडीशंस दी हुई है। कब कब प्रोवोकेशन काम नहीं आएगी, कब कब प्रोवोकेशन यानी आपको गुस्सा दिला दिया, है ना, आपको अचानक इतना गुस्सा आया, ग्रेविटी आपके दिमाग में इतनी ज्यादा आई कि आपने जाके मर्डर कर दिया। तो कंडीशन देख लो जरा क्या क्या कंडीशन है। फर्स्ट एक्सेप्शन दिया हुआ है, कंडीशन ये है, वॉलंटरीली प्रोवोक्ड एक्सक्यूज फॉर किलिंग। जानबूझ करके गुस्से वाला काम किया आपने ताकि आपको गुस्सा आए और आपको एक्सक्यूज मिल जाए मर्डर करने का, है ना, आप कह दो भैया मैं तो गुस्से में आ गया। क्लियर बात? तो ये चीज ध्यान से रखना आप। दूसरी चीज मतलब मर्डर करने के लिए नहीं, मतलब एक चीज समझा रहा हूं आपको, ये एग्जाम में आता है बहुत ज्यादा। ठीक है, दूसरा है गिवन इन ऑबिडियंस टू लॉ और बाय पब्लिक सर्वेंट एक्सरसाइजिंग ड्यूटी। अब आपने किसी को प्रोवोकेशन दिया बाय ड्यूरिंग द एक्सरसाइजिंग योर ड्यूटी, आप पब्लिक सर्वेंट है, आप किसी को बता रहे हैं, आपने आपने अपने ड्यूटी के दौरान ऐसा काम किया जो लॉ के नजर में ठीक है, लॉ की नजर में ठीक है, इट मींस कि आप अपनी ड्यूटी कर रहे थे। ऐसे केस में सामने वाला ये क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे गुस्सा आ गया मैंने मर्डर कर दिया। क्लियर बात? समझ में आ गई बात को? ठीक है, तो पब्लिक सर्वेंट है, कोई भी व्यक्ति है ड्यूटी कर रहा है अपनी, तो उस टाइम जो प्रोवोकेशन हो रहा है वो प्रोवोकेशन क्लेम नहीं करेगा सामने वाला कि इस कंडीशन में मैंने उसको मर्डर कर दिया। क्लियर बात? अगला है गिवन बाय इन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। आप एक बात बताइए, आप किसी से झगड़ा हो रहा है, मान लो कि ए और बी का झगड़ा हो रहा है ना, और बी जो है वो ए की नाक पकड़ रहा है, एक की नाक पकड़ रहा है। अब इसी बीच क्या करता है, बी साइड में एक चक्कू उठाता है, बगल में कहीं पे रखा होता है रॉड, और लेके मार देता है उसको। अब वो कह देगा कि मैं तो प्राइवेट डिफेंस के अंदर ही मतलब उसको मार दिया मैंने, है ना, ऐसा हो सकता है क्या? मतलब पता है कि आपको कि भाई जितना वो सफिशियंट है प्राइवेट डिफेंस के अंदर आप यूज करना, है ना, जो आपको स्ट्रेंथ आपको यूज करनी है उतना ही यूज करना है आपको। क्लियर? तो कुल मिलाकर के क्या है, या फिर एक और इसकी इंटरप्रिटेशन ये हो सकती है, गिवन इन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, आप प्राइवेट डिफेंस में आपको प्रोवोकेशन दिया उसने कुल मिलाकर के, तो आप उसका मर्डर नहीं कर सकते। मतलब आपकी उसने नाक पकड़ ली, आप उसको मार रहे थे, इसका एक तरह से ये भी समझो आप उसको मार रहे थे, ठीक है, उसने आपकी नाक पकड़ ली प्राइवेट डिफेंस में, है ना, और आपने लेके घोप दिया उसको। क्लियर? तो ये सारी चीजें हैं।
क्लियर है? ये पहला एक्सेप्शन था आपके सामने। दूसरा एक्सेप्शन देखो क्या है, दूसरा एक्सेप्शन देखो क्या है, बहुत ही बढ़िया एक्सेप्शन है, देख लो। इन गुड फेथ एक्सरसाइजिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अब गुड फेथ है, आप गुड फेथ में, जैसे आपको सडनली कोई मारने आया, आप गुड फेथ में, यानी गुड फेथ का मतलब आपने अपनी ड्यूटी, आप अपना ड्यूटी कह रहा हूं, आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहे हो। आपको कोई घर में घुस गया आपके और मारने आ गया, या फिर एक्सरसाइजिंग योर ड्यूटी, आप अपना राइट इंजॉय, राइट अपना कर रहे हो, एक्सरसाइज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। आपका राइट है अपने आप को बचाना। सबसे पहले आपके घर में कोई घुस जाता है तो उस टाइम पे अगर आपने मर्डर कर दिया, एक्सेस भी अमाउंट यूज कर लिया, मान लो जितनी जरूरत थी उतना भी यूज कर लिया, तो वो मर्डर नहीं होगा। ठीक है, वो मर्डर नहीं होगा, वो कल्पेबल होमिसाइड रहेगा। किलिंग ऑफ पर्सन तो रहेगा बट मर्डर नहीं रहेगा। क्लियर बात? मतलब आपने ज्यादा यूज कर लिया ना, आपने राइट ज्यादा यूज कर लिया, इतना जरूरी था उतना यूज करना था, तब तो आपका राइट था प्राइवेट डिफेंस करना, बट आपने ज्यादा यूज कर लिया, मर्डर मतलब किल कर दिया उसको, तो उस केस में वो मर्डर नहीं रहेगा, कल्पेबल होमिसाइड तो रहेगा। ठीक है, अगला है एक्सेप्शन नंबर 3, कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर। पब्लिक सर्वेंट जो है वो अपनी ड्यूटी एक्सरसाइज कर रहा है, और उसके बाद वो ड्यूटी एक्सरसाइज करते समय उसको ये बिलीव होता है कि भैया मेरे को ये करना ही पड़ेगा, है ना, अपनी ड्यूटी करते टाइम, विदाउट इल विल। उसके मन में ऐसा कोई खोट नहीं होना चाहिए, इल विल नहीं होना चाहिए कि भाई मैं मर्डर करना चाहता हूं, है ना। ऐसे केस में वो एक्सेप्शन केस है, वो कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर हो जाएगा, वहां पे वो मर्डर नहीं होगा। क्लियर बात समझ में आ गई? उसके बाद जो लास्ट है, लास्ट याद रखना, एक्सेप्शन नंबर 4, सडन फाइट इन हीट। अगर किसी लड़ाई झगड़े में खूब ज्यादा झगड़ा होने लगा अचानक से, दोनों पक्ष में ए और बी सी लगे हुए हैं, लड़ाई हो रही है, उसमें अगर ए ने बी ने सी की प्रोवोकेशन से या कैसे भी उसने मर्डर कर दिया किसी ने किसी का, तो उस केस में यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड जो है वो मर्डर नहीं होगा। समझ में आई बात? कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होगा, ये ध्यान रखना। और ये इसमें इमैटेरियल होता है कि कौन किससे को प्रवोक कर रहा है। यहाँ पे जब सडन हीट में, जब लड़ाई, नॉर्मल लड़ाई हो रही होती है ना, सडन उसमें कोई हीट, मतलब कोई ऐसी बात हो जाए, कुछ हो जाए, उसमें अगर कोई मर्डर कर देता है, तो उसमें क्या होता है कि कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर वाला सीन हो जाता है। ठीक है, एक्सेप्शन नंबर 4। और इसमें ये नहीं होता कि किसने किसको प्रोवोक किया। ठीक है, याद रखना। अगला है एक्सेप्शन नंबर 5। एक्सेप्शन नंबर 5, अगर कोई व्यक्ति 18 साल से ऊपर का है और वो रिस्क ले रहा है, कंसेंट कर रहा है, वो रिस्क ले रहा है खुद, और जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है, तो वहां पर जो सामने वाला व्यक्ति है जिसके वहां पे ऐसा हुआ है, वो मर्डर का आरोपी नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये 5 एक्सेप्शंस बताए, फिर आपको पूरा मर्डर का बताया। ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन किया, जो पहले 300 नंबर सेक्शन में था। ठीक है, 300 नंबर सेक्शन में था, अब वो 101 में हो गया, 101 में हो गया है। आई होप कि आपको मैं एक्सप्लेन कर पाया हूं अच्छे से। अगर आपको लगा हो कि भाई लॉ ऑफ क्राइम यानी कि बीएनएस, आप, अगर आपको अच्छे से समझ में आया 101 के बारे में, देन वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर देना, ताकि लॉ की इंफॉर्मेशन और भी ज्यादा लोगों के पास अच्छे से पहुंचे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलें।